जय श्री राम। आज के प्रसंग में प्रभु कहते हैं जो मेरे शरण में आया उसका कल्याण निश्चित है। फिर वीडियो देखते हैं। अब यहाँ पे विभीषण जी के लिए प्रभु कहते हैं वो मेरे शरण में आया, उसकी सोच हुई, यहीं से उसका कल्याण हो गया। प्रभु ने इतना सुलझा हुआ बात यहाँ कहा, जो मेरे शरण में आने का उसका वजह ही यही है जो मेरा कल्याण हो जाएगा। अगर उसको हम नहीं देखेंगे तो वो क्षुद्रता वाली बात हो जाएगी, जो सोच के आया ये मेरे शरण में। प्रभु कहते हैं पापी का स्वभाव ही होता है, वो मेरा भजन कर ही नहीं सकता है। अगर उसने किया, सुग्रीव के द्वारा अपना वो संवाद देते हैं प्रभु, तो निश्चय ही दुष्ट हृदय का जो होगा वो मेरे सम्मुख में है। आप बात करें प्रभु, कहते हैं मंदिर जाना है हमको, प्रभु का ये काम करना है, हमको पूजा। आप देखेंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा से ही हम प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होगी तो लाख हम सोचते रहेंगे हमको वहाँ तीर्थ जाना, हमको ये दर्शन करना, में ये व्रत करना, नहीं हो पा रहा। और होता है तो अभी सोचे अभी पल में हो जाता है। तो ये बहुत खास बात, प्रभु की इच्छा होगी तभी हो। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन न भावा, भेद लेन पटवा दसीसा, तो न कछु भय हानि कभी। प्रभु जी कहते हैं जिसके मन में लालसा होगी जो प्रभु का दर्शन, उसी को मेरा दर्शन होगा। जो छल कपट वाला वो मेरे सामने आ ही नहीं पाएगा। ये ऐसा कह रहे हैं प्रभु। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है, प्रभु कहते हैं हे सुग्रीव, तभी मेरा ये कोई सुग्रीव से कहते हैं जगत में जितना भी राक्षस है, लक्ष्मण तो एक क्षण भर में उसको मार देंगे। अगर वो भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो हम उसे तो प्राणों की तरह हम उसकी हर तरह से सहायता करेंगे। रावण का दूत आया तो इतनी बातें होती है। अब यहाँ पे कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। अगर वो दूत है, अगर वो हमारा भेद लेने आया है, हमारी सहायता के लिए आया, किसी रूप में आया, उसे मेरे सामने लेके आओ। उनका परमिशन मिल जाता है। अब विभीषण को आदर सहित आगे करके और बानर फिर वहाँ चले जहाँ पे प्रभु बैठे हैं। विभीषण ने दूर से ही देखा, आनंद विभोर हो गए। फिर शोभा के धाम विभीषण अपलक उनको देखने लगे और बहुत हर्षित हो गए। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में एकदम अश्रुपूर्ण भाव से उनको देखने के आंखों से आंसू छलक आए और उनका दर्शन पाके वो धन को अत्यंत पुलकित हो गए और मन में धीरज धरकर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए, हे प्रभु हम दशानन के भाई विभीषण। जय श्री राम। अगर आप भी सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री राम। आज का प्रसंग है विभीषण जी प्रभु श्री राम के शरण में आके अपनी सारी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं दुष्टों के संग नरक से भी अधिक कष्टदायक है। हे प्रभु हम दशानन के भाई विभीषण, मेरा पाप करना ही स्वभाव में, मेरा तामसी शरीर है, मैं राक्षसों के स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, पाप के बीच में ही पले बने। सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघु। मैं कानों से आपका सोयस सुनकर आया हूँ। दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विभीषण जी की बातें और उनका दंडवत प्रणाम देख के प्रभु बहुत हर्षित हो गए और उनको अपने हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी के साथ बैठे और विभीषण को भी बैठाए और बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। प्रभु कहते हैं दिन रात तुम दुष्ट की नगरी में रहते हो, तुम्हारा धर्म, रीति, आचार व्यवहार और नीति निपुण को बोलना नहीं तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा कैसे निर्वाह हो रहा। अब कहते हैं बरु फलवास नरक करता दुष्ट संजनी दे विधाता, अब पद देखी कुशल राया, जो तुम किन्ने जानी न लाया। भीषण जी कहते हैं हे तात, नरक में रहना तो अच्छा है, कैसे भी रह सकते, लेकिन दुष्ट के संग रहना बहुत कष्टकर है। अब मैं आपके शरण में आया हूँ तो मेरा तो सब कल्याण ही कल्याण होगा। आपके चरणों का दर्शन पाकर अपना सेवक जानकर मुझ पर दया करिए। जब लगी भजत न राम को शोक धाम तरी काम। यहाँ पे इतनी बड़ी बात है, जब तक
आपके मन में बुरा है तो आप नकारात्मक ही रहेंगे। आपके मन में अच्छाई आया तो प्रभु के ही शरण में जाएंगे। यहाँ क्लियर कट कहने का मानवीय प्रवृत्ति या जीव की प्रवृत्ति के लिए, उसके स्वभाव के लिए यहाँ पे प्रभु कहते हैं तो जब तक वो दुष्टता की बातों में सोचता रहेगा, माया मोह छल कपट विषय ये करना वो करना, तो उसका कल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो मोह मत्सर द्वेष जो कहते हैं आदि अनेक दुष्ट हृदय जितने भी होते हैं, वो जब तक रघुनाथ जी के शरण में वो अगर नहीं आ रहा तो इसी में फंसा रहेगा। और अगर शरण में आए तो ये तो यहाँ फंस जाएगा। जब भी हम प्रभु के शरण में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जितना देर हम प्रार्थना करते हैं उतना देर हमारे दिल हमारी आत्मा सिर्फ प्रभु से कुछ न कुछ एक सुरक्षित और कुशल भाव मन में आता है। जो बस यहाँ पे है, कोई बातें वहाँ पे दिमाग में नहीं आती है। कृपा का और उनके भगवान के भजन का, उनकी भक्ति का मन में आ ही नहीं सकता। बुरे विचार में भगवान नहीं आ सकते। जय श्री राम। जब मन से बुराई हटती है तभी प्रभु का प्रवेश होता है। आप भी सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।